Assalamualaikum. Welcome to One Paper Solution, जनरल साइंस, एवरीडे साइंस के ये 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल उर्दू में, जिनका है ग्रेड 5, 7 उर्दू में भी आ सकते हैं। तो साथ साथ मैं उर्दू में भी बताता चलूँगा। यही क्वेश्चंस हैं जो उर्दू में आते हैं, यही क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश में आते हैं। बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं ये सब आपको पता होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। एवरेज एडल्ट पल्स रेट 72 to 80। दिल धड़कता है जो इंसान का, एक एडल्ट का 72 to 80 टाइम्स। खाली 72 आ जाता है तब भी सही है। एवरेज 72 to 80 है। थोड़ा सा डर लगता है तो ये ज़्यादा धड़कना शुरू करता है। इसी तरह एवरेज ब्लड इन एन एडल्ट, एक आम बंदे में 5 से 6 लीटर्स ब्लड होता है, 5 to 6 लीटर्स। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 to 80। पहले 120 आएगा फिर 80 आएगा। क्वेश्चन में अगर उल्टा लिखा हो तो आप ये वाला सही करेंगे, 120 to 80। टोटल बोन्स इन एन एडल्ट, एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं। बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे 206 हड्डियाँ तोड़ दूंगा, वो इसलिए बोलते हैं 206 होती हैं। और टोटल बोन्स इन एन इन्फेंट, छोटे बच्चे में 300 होती हैं, बाद में ये 206 हो जाती हैं। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ये हमारा फीमर है, ये थाई में होता है। इसकी लोकेशन भी आ सकती है थाई। तो इस तरह मैं बताता जाऊंगा तो 60 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखे मैंने 60 हैं, ज़्यादा हो जाएंगे। शार्टेस्ट बोन स्टेप्स, इसकी लोकेशन अगर आ जाती है ये कहाँ पे है तो ये ईयर में होता है। इस हिसाब से 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मसल्स इन ह्यूमंस 639, 639 मसल्स होते हैं टोटल। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ओ ग्रुप जो है वो ब्लड, यूनिवर्सल ब्लड डोनर है ओ ग्रुप। और यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट जो रिसीव करता है सबसे, वो ए बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप। टोटल पेयर ऑफ रिब्स, टोटल 12 पेयर्स होती हैं। हड्डी पसली, मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पसलियाँ जो होती हैं उसको रिब्स बोलते हैं। 12 पेयर्स होते हैं और 24 होते हैं टोटल। समझ आया? तो इस तरह ये 60 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे जिस तरह मैं बताता जा रहा हूँ। वर्टिब्रेट्स इन वर्टिब्रल कॉलम, ये टोटल वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं? 33। 32 का पेयर होता है और एक एक्स्ट्रा होती है। ये एडवांस है, बस यहाँ पे 33 होते हैं, ऐसे समझ लो बस। टोटल 33 वर्टिब्रेट्स। करंगे जो हलो, वर्टिब्रेट जानवर दो तरह के होते हैं, एक वर्टिब्रेट्स, दूसरे इनवर्टिब्रेट्स। इंसान वर्टिब्रेट है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, कंधे से दिमाग के नीचे से बैठने की जगह तक ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैकिक कैविटी। एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड, एक नॉर्मल बंदे को एवरेज कैलोरी कितनी रिक्वायर्ड है? 2300 to 2500 कैलोरीज। 2300 से 2500 कैलोरीज। जो हार्ड वर्कर होता है, ज़्यादा काम करता है, तो उसको 3000 तकरीबन कैलोरीज चाहिए, लेकिन एक एवरेज बंदे को 2300 से 2500 कैलोरीज चाहिए। अपेंडिक्स इज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इस बीमारी, जब अपेंडिक्स जो ख़राब होता है, इस बीमारी को फिर अपेंडिसाइट्स कहते हैं। गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, CO2। शायद ये कट रहा है थोड़ा, इसको मैं और सेट करता हूँ। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब सही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो यूज़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड। और बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, जब वुड बर्न होती है
लकड़ियाँ जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। यहीं पे मैं बताता चलूँ कि इन एब्जेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ना मिले, वुड बर्न हो रही हो, तो वहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या इस तरह की गैसेस दी हुई हों, सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये तब प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ वुड में, जब ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन ना मिल रही हो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। गैस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, नाइट्रोजन इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। गैस यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने के लिए लाल लाल डब्बे पड़े होते हैं पेट्रोल पंप से, सीएनजी स्टेशन पे या कंपनियों पे, उसमें कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड ड्राई आइस भी कहा जाता है। चलो इसको आगे आ जाएगा मेरे ख्याल से, मैंने लिखा है, बेसिक क्वेश्चन है। एलिमेंट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है? सिलिकॉन। और एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कंजर्वेशन, सोलर एनर्जी जो हमारे घर में सोलर पैनल लगे होते हैं उसमें जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है वो भी यही सिलिकॉन है। ऐसा है, यहाँ पे सिलिकॉन लिख देता हूँ मैं। एसिड यूज्ड इन बैटरी, बैटरीज में जो एसिड यूज होता है वो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल्स किसको कहा जाता है? सेम, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। इसका फार्मूला है CH2SO4, CH2SO4 अलग से आ सकता है, लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके लिए। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है ये एडवांस टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा होता है, ठीक है। इसी तरह फिर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, यूनिवर्स में फिर हाइड्रोजन हो जाएगा। मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मिनरल जो मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट का मतलब है ज़्यादा पाया जाने वाला मिनरल जो है वो ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? कैल्शियम, CaLCium, कैल्शियम। थोड़ी सी स्पेल सेट कर लेना, जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ी ऐसे करके लिखी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में ये 98.6 है, और सेल्सियस स्केल पे ये अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 36.9 है तो इसको अराउंड हम 37 ले सकते हैं। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RGB लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। लाइटेस्ट गैस कौन सी होती है? लाइटेस्ट है हाइड्रोजन। इधर मैंने दूसरा क्वेश्चन नीचे लिखा है आपकी ईज के लिए, सेकंड लाइटेस्ट गैस कौन सी है? हीलियम है। अब ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस। फॉलोइंग में हीलियम दिया हुआ है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर फॉलोइंग पूछ रहा है और हाइड्रोजन नहीं है तो ऑब्वियसली हीलियम होगा, क्योंकि ये सेकंड लाइटेस्ट तो है ना। अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन अवेलेबल है और हीलियम भी है तो ऑब्वियसली हम हाइड्रोजन करेंगे, फिर हीलियम नहीं करेंगे। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो फॉलोइंग पूछ रहा है तो फिर हीलियम होगा। गैस यूज इन बैलून्स, बैलून्स में जो यूज़ होती है कॉमनली वो कौन सी होती है? हीलियम होती है, क्योंकि हीलियम जो है वो सस्ती है, हाइड्रोजन महंगी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसी तरह केल्विन में ये 373 केल्विन है। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में 100 डिग्रीज होती हैं। ये 0 से 100 तक होता है, ये 273 से 373 तक। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में ये 0 होगा और इसमें केल्विन में फिर 273 सेम होगा। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की
मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर बर्फ़ होती है, बर्फ़ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ़ जब हम पानी में डालते हैं तो बर्फ़ तैरती है, डूब नहीं जाती, इसलिए बर्फ़ की डेंसिटी कम हो जाती है पानी के मुकाबले। ऑडिबल साउंड रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज़ HZ, हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है, तो 20,000 हर्ट्ज़। 1000 को के का मतलब होता है 1000, आपने पढ़ा होगा 2K 5K। के का मतलब होता है किलो, किलो मीन्स 1000। 20 किलो हर्ट्ज़, इतनी रेंज बंदा सुन सकता है, उसके बाद पर्दे फट जाते हैं कान के। 20 हर्ट्ज़ तो 20,000 हर्ट्ज़, या 20K हर्ट्ज़, के मीन्स 1000 किलो। इलेक्ट्रिसिटी मीटर यूनिट किस में होता है? किलो वाट आर, KWH, किलो वाट आर। और 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आते रहते हैं, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे आपके। स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 343 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो ये एडवांस मेरे बुक में अवेलेबल है, बुक मार्केट में अवेलेबल है, वन सॉल्यूशन के नाम से जीके की बुक है हमारी, और म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर की बुक आ गई है मार्केट में। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, और वैक्यूम से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, ये भी इंटरमीडिएट और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एलिमेंट यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन इस्तेमाल होता है, एलिमेंट टंगस्टन। और एलिमेंट यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, निक्रोम इस्तेमाल होता है। इन दोनों की क्या खसूसियत है? टंगस्टन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट होता है, इसलिए जलने में काम आता है, ज़्यादा जलता है। और निक्रोम का क्या है कि ये ज़्यादा गर्म होता है। अगर निक्रोम हम बल्ब में इस्तेमाल करेंगे तो ये बल्ब कम और हीटर ज़्यादा हो जाएगा। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैराट का होता है, 24 कैराट। कच्चे बिस्किट जो होते हैं, रा जो गोल्ड होता है वो 24 कैराट होता है। अमूमन जो हमारी औरतें घरों में पहनती हैं वो 22 कैराट का होता है। यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है वो 92 और 235 ये वाला यूज़ होता है, आइसोटोप इसका यूज़ नहीं होता। गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में 2 गैस यूज़ होती हैं, एक अमोनिया और दूसरी फेरोन भी होती है, FERON, फेरोन। हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है? डायमंड, डायमंड हमारा हार्डेस्ट एलिमेंट है। और लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड N2O, बस लिख लेना खुद। विच कलर है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? वायोलेट जो है उसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वायोलेट। रेड कलर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेचुरल गैस कंटेंस मीथेन होती है, मीथेन का फार्मूला है CH4, ठीक है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। डेंसेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डेंसेस्ट सब्सटेंस है ओस्मियम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन हमारा जो है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होती है। होप यू हैड एंजॉयड दिस, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।